Yes. Chalo. Good evening, all of you. Okay, so let us start with the next topic in this chapter. So last lecture में हमने ऑलरेडी देखा था कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है ना, उसके अंदर किस तरह से पैरालैक्स मेथड यूज किया जाता है और यूजिंग पैरालैक्स मेथड हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार्स और द डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार फ्रॉम द अर्थ, ये हमने देखा था ऑलरेडी. सो आज के लेक्चर में हम और भी उसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं. देखो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमको पूरा करना है और उसके बाद फिर मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, सॉरी टाइम आल्सो यू हैव टू कंप्लीट इट हियर. यस, ओके. सो अभी मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर हमने ऑलरेडी देखा था कि एंगल जो है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करके ही हम किसी भी दो स्टार्स के बीच में का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, या किसी भी स्टार का या किसी भी प्लैनेट का स्पेशली. ठीक है, प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, पैरालैक्स मेथड, जिसके अंदर हमने देखा था कि सपोज दिस इज द अर्थ सरफेस and suppose there is some planet here. ठीक है, so what we do is we observe this planet from the 2 points on the earth only. ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पे कोई भी 2 पॉइंट्स हम सिलेक्ट करते हैं इस तरह से, यहाँ पे ये A और ये सपोज B, और यहाँ से जब हम इस प्लैनेट को देखते हैं तो वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल से हमको इस टेलीस्कोप को टिल्ट करना पड़ता है. सो वो टिल्टिंग एंगल जो है वो हम फाइंड आउट करके लेते हैं, उसको अल्फा बोलते हैं. एट द सेम टाइम बी पॉइंट पे रह के भी हम यहाँ पे टेलीस्कोप को टिल्ट करते हैं किसी न किसी एंगल से, और वो एंगल को हम बीटा बोल देते हैं. दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज बीटा, एंड जस्ट एडिंग दिस अल्फा एंड बीटा वी कैन गेट दिस थीटा हियर. सो वंस वी गेट दिस एंगल थीटा हियर, we can then find out the distance, mean distance of that planet from the earth by using the simple formula angle is equal to arc upon radius, just because this angle theta is actually going to be equal to the arc which is going to be suppose d here, and that is going to be the divided by the radius, average radius, which is actually going to be capital D, which is to be found out. Okay, तो ये कैपिटल D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि थीटा इज इक्वल टू स्मॉल d, दैट इज द आर्क लेंथ, अपॉन द रेडियस, दैट इज कैपिटल D. सो स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कैपिटल D इज इक्वल टू d अपॉन थीटा. So using this formula, we can just find out this capital D, which is the distance of any star or any planet from the Earth surface. तो planet का distance ढूंढ के निकालने के लिए ये मेथड बहुत इजी है, और ये मेथड जो है वो हम यूज कर सकते हैं आराम से. And we can find out the distance of any planet from the Earth surface or Earth here. ठीक है, but in case when we want to find out the distance of any star, क्योंकि स्टार का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा होता है. ठीक है, काफी ज्यादा होता है, हुआ करता है. ठीक है, क्योंकि सन से भी बहुत दूर होते हैं स्टार्स. उसमें अगर डिस्टेंस का एक थोड़ा अंदाजा अगर हम ले लेते हैं ठीक से, तो हमको पता चलेगा कि सबसे पहले एक बात आती है किलोमीटर. किलोमीटर हमको कितना बताए, कितना बड़ा होता है. 1 किलोमीटर इज करेस्पॉन्डिंग टू 10⁻³ मीटर, करेक्ट है. बट किलोमीटर ये जो यूनिट है ये बहुत छोटा बढ़ जाता है. ठीक है, दिस यूनिट इज वेरी स्मॉल as to compare or to measure the distance between any two stars or any two earth and suppose any planet. तो ये डिस्टेंस बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़े बड़े यूनिट्स यूज करते हैं, बड़े यूनिट्स. तो किलोमीटर से जो बड़ा यूनिट है तो वो है लाइट ईयर. रिमेंबर 1 लाइट ईयर. पता है सभी को व्हाट इज 1 लाइट ईयर? यस, व्हाट डू यू मीन बाय 1 लाइट ईयर? Okay, let me tell. See, 1 light year is the distance that is traveled by the light in 1 year. See, the speed of light is very large. You must be knowing that the speed of light is 3 into 10⁸ meter per second. Correct है? This is the speed of light. Okay. So, एक सेकेंड में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. 3 into 10⁸ मीटर, मतलब ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया. ऑलमोस्ट वो 3 लाख किलोमीटर के आसपास हो गया, है कि नहीं? तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रेवल करता है लाइट. ठीक है, तो अगर वो 1 मिनट में कितना करेगा, 1 घंटे में कितना करेगा, एक पूरे दिन भर में कितना करेगा, और सोचो कि पूरे साल में कितना करेगा.
ठीक है, सो वी कैन जस्ट हैव दिस 3 into 10 raised to 8 multiplied by 3600, that will give us the distance traveled by light in 1 hour. 1 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है। इसको हमको वापस 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको मिलेगा एक दिन भर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और उसको वापस हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 365 से, 365, बिकॉज दैट विल गिव अस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। तो इस तरह से ये जो है, this is going to be the distance which is traveled by the light in 1 full year, that is actually called as 1 light year. And if we just solve all these things here, ये पूरा जब हम solve करेंगे तो approximately हमको मिल जाता है 9.46 into 10 raised to 15, मतलब approximately वो 10 raised to 16 ही पकड़ के चल रहा हो, ठीक है ना, 10 raised to 16 मीटर obviously. So this is actually going to be the total distance of 1 light year. Okay, this is called as 1 light year. अभी ऐसे कई लाइट ईयर्स, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार्स। इफ यू जस्ट सी द क्लोजेस्ट स्टार, हमारा सबसे नजदीक वाला जो स्टार होता है, ठीक है, जो जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं, वो अर्थ से ऑलमोस्ट 300 लाइट ईयर्स दूर है। सोचो ठीक से, नजदीक का स्टार, सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है वो 300 लाइट ईयर दूर है, मतलब उसके आगे के जो है दूसरे जो स्टार्स है उनका डिस्टेंस तो पूछो ही मत, उनका डिस्टेंस फिर 1000 लाइट ईयर्स, किसका 1500 लाइट ईयर्स, किसका 2000 लाइट ईयर्स, 3000 लाइट ईयर्स, ऐसे डिस्टेंसेस हुआ करते हैं। दो स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंसेस है, इट इज ऑलमोस्ट सेवरल लाइट ईयर्स, इट इज दैट्स व्हाई इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स, ठीक है। तो ये लाइट ईयर्स में इसीलिए मेजर किया जाता है क्योंकि दैट इज कन्वीनियंट फॉर अस, ओके, सो टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार्स और द डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार फ्रॉम द सन इटसेल्फ, ओके। तो ये डिस्टेंस जो इतने बड़े होने के कारण, तो वो डिस्टेंसेस मेजर कैसे करेंगे? कोई भी एक स्टार का जो डिस्टेंस है हमारे से अगर मेजर करना है, तो उसके लिए अर्थ के ऊपर के जो 2 पॉइंट्स है वो तो उसके लिए ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए, उनका जो डिस्टेंस है वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। इसलिए यहाँ पे जो अर्थ के ऊपर के सरफेस के ऊपर के 2 पॉइंट्स नहीं, बल्कि यहाँ पे पैरालैक्स यूज करने के लिए हम अर्थ के ऑर्बिट के ऊपर के 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स चूज करते हैं। सोचो ठीक से, हमको ये पता है ऑलरेडी कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट। सपोज दिस इज द सन एंड दिस इज द अर्थ्स ऑर्बिट, ओके, ये अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है। और ये हम जानते हैं ऑलरेडी कि द डिस्टेंस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट और रेडियस ऑफ द अर्थ ऑर्बिट इज ऑलमोस्ट, दैट इज ओनली कॉल्ड एज द एंगस्ट्रॉम यूनिट, रिमेंबर, एंगस्ट्रॉम यूनिट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट उसको बोलते हैं। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, which happens to be actually 1.5 into 10 raised to 11 meter, which is very large distance actually. So this is going to be the distance of the earth and sun. तो अर्थ और सन के बीच में इतना डिस्टेंस होता है, उसको ही हम 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट बोलते हैं, ओके। तो ये 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। चलो ठीक है, अगर हम सपोज अर्थ जब यहाँ पे आता है, तब हम सपोज कोई स्टार या प्लेनेट को अगर ऑब्जर्व करते हैं, ये सपोज यहाँ पे स्टार है, ठीक है, दूसरा स्टार सन के अलावा दूसरा कोई स्टार है, और उसको अगर ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो एंगल बना हुआ है तो वो हमको मेजर करना होगा, ठीक है। वी कैन जस्ट मेजर द एंगल एंड अगेन व्हेन द अर्थ रीचेस एट दिस पॉइंट हियर, जब अर्थ यहाँ पे आ जाता है तभी भी हम उसका जो एंगल है वो मेजर कर लेते हैं इस तरह से। एंड तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो एंगल है, दिस एंगल हैज टू बी फाउंड आउट। इफ सपोज इट इज थीटा, ओके, तो ये एंगल हमको मेजर करना होता है थीटा, विच इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट प्लस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया एक्चुअली 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो गया, जो कि इसके डबल होगा, ठीक है, हम ये समझ सकते हैं। और अभी ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो कितना एंगल सबटेंड करता है उस स्टार के ऊपर, वो एंगल अगर हम ढूंढ के निकाल लेते हैं तो उससे हम ये वाला डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। इफ सपोज दिस डिस्टेंस इज कैपिटल D here, okay, is capital D is the distance between the sun and that particular star, then once again we can just use the formula for the angle, that is equal to arc upon radius. So if you just use this formula here, then theta is going to be equal to
arc upon radius. What is the arc in this case here? It is going to be actually 2 angstrom, 2 astronomical unit. So यहाँ पे ये 2 astronomical unit ये actually बन जाएगा हमारा arc length, and this arc length has to be divided by the radius, which is going to be capital D here in this case. But capital D has to be found out. So in order to find out this capital D, we can just shuffle these and get this as capital D is equal to 2 astronomical unit divided by theta, and this is actually going to be the formula for finding the distance of any star from the sun actually. तो किसी भी स्टार का जो डिस्टेंस है सन से वो इसी फॉर्मूला से हमको मिल जाता है, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज गोइंग टू बी 1.5 into 10⁻11, दैट इज हैज टू बी पुट हियर. तो अगर वो यहाँ पे रख देंगे और थीटा जो एंगल हमने फाइंड आउट किया है वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो उससे हमको कैपिटल डी मिल जाएगा. कैपिटल डी इज एक्चुअली गोइंग टू बी दैट डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार फ्रॉम द सन इन दिस वे. ओके, इससे भी आगे जाके और एक यूनिट हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि देखो अगर हम सपोज ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है तो वो अगर कंसिडर करते हैं तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये जो डिस्टेंस है वो जिस डिस्टेंस पे जाके एक 1 सेकेंड का एंगल सबटेंड करता है, इमेजिन करो. अच्छा, ये यहां तक समझ में आया ठीक से? इसमें कुछ डाउट है तो पूछो जरूर. आफ्टर दिस वी हैव टू सी द कांसेप्ट ऑफ पारसेक. ठीक है, व्हाट इज पारसेक वी हैव टू सी जस्ट shortly, but so far we have done all these things. How to find out the distance of any star from the earth or sun, that is we have to find out. And how we have found it out? We have just studied the method for that. That method is also called as the parallax method only. Have you cleared this method, how it is done? Yes, अगर कुछ डाउट है तो पूछो. ओके, बाकी यस, राकेश, ज्ञानेश्वरी. No doubt, sir. ओके, ज्ञानेश्वरी. ओके, चलो ठीक है. सो दैट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन जस्ट एक्सप्लेन इट इन दिस वे. द सेम स्टार इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 2 पोजीशंस ऑफ अर्थ अराउंड द सन. मतलब अभी सोचो, मुझे एक बात सिंपल से बताओ, अभी अर्थ को यहां से यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? इस क्वेश्चन का आंसर दे दो तो समझ में आ जाएगा कि तुमको समझाए कि नहीं. बोलो जल्दी. हाउ मच टाइम विल अर्थ विल टेक टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर? दिस इज द सन and earth is revolving around the sun. Okay, and we are observing this star at the 2 diametrically opposite points on the orbit of the earth around the sun. So when the earth is at this point, we have observed this star here, and when this earth is revolving and reaches at this point here, then we observe the same star and find out the angle made by these 2 positions. तो ये जो 2 positions है उनके द्वारा सबटेंड किया हुआ जो एंगल है वो हम मेजर करते हैं एज अ थीटा. तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच टाइम विल अर्थ टेक टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट हियर ऑन द अर्थ्स ऑर्बिट? Yes, anybody? Okay, let me explain. See here, earth is at this point, and if suppose it has to rotate and come to the diametrically opposite point. diametrically opposite point ना, मतलब ये एक डायमीटर का एक एंड पॉइंट है और ये डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट है. इसका मतलब ये अर्थ ने इस ड्यूरेशन में पूरा आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया है कि नहीं? आधा चक्कर काट लिया. अब ये सोचो, अर्थ को सन के आसपास पूरा एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगता है? 365 डेज, मतलब एक पूरा साल लगता है कि नहीं? 1 साल लगता है. तो फिर अर्थ को यहां से यहां तक जाने के लिए, मतलब आधा चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लगेगा? जरूर 6 महीने लगेंगे, है कि नहीं? यस यस, वेरी गुड. 365/2. हाँ, यस, 6 मंथ विल बी देयर. तो 6 मंथ में मतलब हमको पहले इस स्टार को ऑब्जर्व करना है. सपोज हम आज अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमको 6 महीने बाद फिर से उसी स्टार को ऑब्जर्व करना है.
और ये जो एंगल है वो हमको मेजर करके दिखाना है, और वो एंगल को यहाँ पे यूज करना है। मतलब वी हैव टू डिवाइड दिस टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाय दैट एंगल मेजर्ड हियर, एंड दैट एंगल शुड बी इन रेडियन, and when we will do this we'll get the distance of that particular star from the sun in this way. So this is the technique to find out the distance of any star from the sun. Actually this technique is used to find out the distance of any planet from the sun. ठीक है, कोई भी प्लैनेट जो अर्थ सोलर सिस्टम के अंदर ही है, जस्ट लाइक सन के आसपास अगर घूम रहा है, तो उस प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए ये टेक्निक सफिशिएंट है, ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार का जो डिस्टेंस है, स्टार बहुत दूर होता है, इसलिए स्टार का डिस्टेंस यूज फाइंड करने के लिए ये वाला टेक्निक काम में नहीं आएगा। ठीक है, वी शुड नॉट चूज दिस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हियर टू ऑब्जर्व द स्टार, बट वी विल हैव टू चूज द 2 diametrically opposite points on the orbit of the earth around the sun in order to find out the angle subtended here, and then we can use this parallax method so as to get the distance of that star from the sun. And yes, okay, let us see the next concept, that is what is 1 parsec. Parsec का मतलब क्या होता है, देखो ठीक से, parsec that is also the unit of a distance only, वो भी distance ही है। अभी sec का मतलब second होता है, लेकिन second का मतलब time नहीं, ठीक है। parsec का मतलब क्या है, it is a distance, special distance. See what is that distance? Suppose this is the sun, okay, and this is the earth which is revolving around it in the circular orbit in this way. So the distance between sun and earth is actually called as the astronomical unit. Okay, it is denoted by AU. Okay, so this is the astronomical unit. Yes, अभी देखो, अगर हम सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर देखेंगे, सन से एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर किसी ना किसी डिस्टेंस पे है, तो वो कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल सबटेंड करेगा, और वो एंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा जितना जितना हम ये जो सन से दूर जाते जाएंगे ना, उतना समझो यहाँ से हमने एंगल अगर मेजर किया इस एंगस्ट्रॉम यूनिट का, तो ये जो एंगल है वो थोड़ा और कम हो गया, समझ सकते हो ठीक से। अगर हमने और थोड़ा दूर लेके गए ये पॉइंट को, सपोज यहाँ पे हमने कंसिडर किया इस पॉइंट को, तो वो एंगल और भी कम होगा, इमेजिन कर सकते हो ठीक से। तो जितना ये एंगल कम होता जाएगा, मतलब जितना हम दूर जाते रहेंगे, उतना वो एंगल कम 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 होता जाएगा। कभी ना कभी ये एंगल जो है वो 1 सेकेंड के आसपास बनेगा कि नहीं, जरूर 1 सेकेंड। अभी 1 सेकेंड मतलब क्या, याद रखो ठीक से, 1 सेकेंड इज द एंगल विच इज द 1/60th पार्ट ऑफ अ मिनट, ओके, एंड 1 मिनट इज एक्चुअली द 1/60th पार्ट ऑफ अ डिग्री, ओके। तो डिग्री का 60th पार्ट होता है 1 मिनट, और मिनट का 1/60th पार्ट जो है वो होता है सेकेंड। तो उस सेकेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब डायग्राम जो है वो प्रोपोर्शनेटली इस तरह से आएगा, जिसमें देखो सन विल बी रिप्रेजेंटेड हियर, दिस इज सपोज द सन, ओके, एंड अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट इज just like represented here in this way, okay. So this is the earth revolving around the sun, and this is the orbit of earth here, and this distance is actually the 1 angstrom unit, okay. ये जो distance है वो actually angstrom unit है। तो हम यहाँ से इतना दूर चले जाएंगे ताकि देखो ठीक से, ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस पे ऐसा है कि ये जो एंगस्ट्रॉम यूनिट है वो कितना एंगल सबटेंड करता है, ये एंगल एक्चुअली 1 सेकेंड होना चाहिए, 1 सेकेंड। देन इन दिस केस दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली कॉल्ड एज 1 पार्सेक, ओके। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे 1 पार्सेक डिस्टेंस। सो व्हाट इज 1 पार्सेक डिस्टेंस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड इन दिस वे, ओके। तो यहां से एक ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो जिस पॉइंट पे जाके 1 सेकेंड इतना एंगल सबटेंड करता है, वो डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं 1 पार्सेक, रिमेंबर, ओके। एंड वी कैन आल्सो फाइंड इट आउट। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस 1 पार्सेक डिस्टेंस, व्हाट विल हैव टू डू, we will simply have to divide use the definition of angle, that is angle is equal to arc upon radius, correct है। So if we use this definition here,
then this angle is going to be actually 1 second, correct है 1 second, where arc is going to be 1 astronomical unit, correct. तो यहाँ पे arc के बदले क्या आने वाला है 1 astronomical unit, और रेडियस कितना आएगा वही तो पारसेक है, इसको ही तो हम 1 पारसेक बोल रहे हैं, तो इसलिए 1 parsec will be the radius here. So we can just shuffle and get this 1 parsec is equal to, और उसको हम simply 1 pc लिख सकते हैं, pc मतलब ही parsec. Okay, so 1 parsec distance is actually going to be the ratio of 1 astronomical unit upon 1 second angle, and that is also converted in radian. Okay, so what we have to do is 1 parsec will actually be equal to 1 astronomical unit, where 1 astronomical unit is going to be 1.5 into 10 raised to 11 meter. We already know it. So if we just put it here, then we can get this 1.5 into 10 raised to 11 in the numerator. And how will you convert this 1 second into degrees first and then into radian actually? तो अगर 1 second हमको पता है already 1 second is 1/60 times of minute, and 1 minute itself is 1/60 times of a degree. So can't we say that this 1 second is actually 1/3600 times of degree? So we can just say that this 1 second is to be replaced by 1/3600 times of a degree. Okay, ये हो गया. But then we know that 1 degree is always equal to pi by 180 रेडियन. ये भी पता होगा आप सभी को, अपने अभी ऑलरेडी मैथ्स में आपका ये चल ही रहा है. तो डिग्री और रेडियन के बीच में जो कन्वर्जन है तो वो हम also अच्छी तरह से जानते हैं. 1 degree has to be converted into radian just by multiplying it by pi by 180, correct? So if we just multiply this by pi by 180, then it will get converted into radian, and then we can just have this as 1 pc मतलब 1 parsec, which is going to be equal to 1.5 into 10 raised to 11, which is to be divided by 1/3600, and it is into degree. But 1 degree is, we know that it is pi by 180 radian. So this will be actually in radian, and then we can just get the correct answer. Okay, so this will actually be the final value of parsec. We can just find it out, no doubt. So ये find करना कोई बड़ी बात नहीं है. You can just have this, and if we just try to find it out in decimals, it comes out to be almost 3.5 light years. ठीक है, 3.5 light years के आसपास वो आ जाता है. ठीक है, remember 1 parsec is almost equal to 3.46 light years. Okay, light year मतलब ये 10 raised to 15. तो actually parsec is greater than light year. light year से भी बड़ा यूनिट है वो. ठीक है, it corresponds to 3.46 light years. क्योंकि देखो 10 raised to 11 तो इधर ही आ गया, इसकी वजह से कुछ 10 raised to 4 या 5 जो है वो उस, या 10 raised to 6 जो है वो ऊपर तरफ यहाँ पे चला जाएगा. तो 11 प्लस 6 जो है या 5 जो है वो 10 raised to 16 के आसपास आ जाएगा, जो कि हमारा लाइट ईयर है. तो इसलिए वो सेवरल लाइट ईयर्स मतलब 3.5 लाइट ईयर्स के आसपास वो आ जाता है. तो याद रखो ठीक से, 1 parsec is almost equal to 3.5 or 3.46 light years in this way. So this is the relationship between 1 parsec and light year. ये भी अच्छी तरह से याद रखना है. This is the concept of parsec. Getting all of you? What is parsec? कौन बताएगा? How can we define parsec? Parsec is a distance of a point from the sun where the 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second at it. Okay, I will repeat again. Parsec is a distance of the point from the sun where astronomical unit subtends an angle of 1 second. That's it. Okay, मतलब ये astronomical unit जो है वो जहां पे 1 सेकेंड इतना एंगल सबटेंड करता है उस पॉइंट का सन से डिस्टेंस, that is called as 1 parsec, and that can be found out by using this formula only. Angle is equal to arc upon radius, no doubt, where angle is 1 second, and distance is, arc is 1 astronomical unit, and radius is going to be 1 parsec, which has to be found out. So 1 parsec can be found out to be 1 astronomical unit divided by 1 second, and has to be converted into radian. First it is in degrees,
and then we have to convert it into radian. No doubt. Just take the screenshot of this. Okay, so this is all about the measurement of length we already seen. So let us see the next as a measurement of mass. Okay, how to measure the mass. Yes. Okay, तो अगर अभी आप बोलेंगे कि मास मेजर करना कौन सी बड़ी बात है, मास तो हम तराजू से यूज करके मेजर करते हैं, हमारे पास बैलेंस होता है तो उसमें हम डाल देते हैं, एक तरफ एक सपोज 2 किलोग्राम का वेट डाल दिया, सेकंड दूसरे पलड़े में हम सपोज 2 किलोग्राम का वेट डाल देते हैं, तो दोनों अगर बैलेंस हो जाता है तो हमको पता चलता है कि वो इट इज अ 2 किलोग्राम मास। करेक्ट है, ये हम मेजर कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये है कि अगर बहुत बड़ा मास अगर आ जाता है, किसी पर माउंटेन का मास है, माउंट एवरेस्ट का मास कितना है, कैन वी मेजर बाय दिस मेथड? बिल्कुल नहीं, है कि नहीं? या अगर सपोज अर्थ का ही पूरा मास हमको मेजर करना है, तो अर्थ को कौन से पलड़े में डालेंगे, अर्थ को कौन से तराजू के अंदर तौल के उसको मेजर करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अर्थ इज नॉट ऑब्जेक्ट विच वी कैन जस्ट पुट इट इन द बैलेंस एंड मेजर इट्स मास लाइक दैट इन अ ट्रेडिशनल वे। ठीक है, सो वी हैव टू डिवाइस सम अदर मेथड्स इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मास ऑफ अर्थ। इवन मून ऑल्सो, मून का मास कैसे मेजर करेंगे? हाउ वी कैन फाइंड आउट द मास ऑफ मून? It is not possible to measure the mass of moon directly, but some indirect methods has to be developed in order to find out the mass of moon, or even sun also. Sun का mass भी कैसे measure करेंगे? So in order to find out the mass of sun, again we have to seek for some another methods. Okay, तो ये तो चलो हो गया बड़े मास के बारे में, जो बड़े बड़े मासेस है जस्ट लाइक सन, अर्थ, मून, इनके मासेस मेजर करना वो एक प्रॉब्लम है ही हमारे सामने, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम छोटे जो मासेस है, just like the mass of an atom or mass of air molecule or mass of a very light particle like electron, proton, neutron, इन सब particles का mass कैसे हम measure कर सकते हैं? How can we measure the mass of these small particles? ठीक है, we have not developed any balance for measurement of those small masses. चलो ठीक है, अगर बहुत छोटा मास है तो उसको हम अगर सपोज हमारे जो शॉपकीपर जो होता है, शॉपकीपर के पास जाके हम सोना भी बहुत अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं, सोने का भी, लेकिन एक मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसको भी एक लिमिट है, तो बैलेंस यूज करके जो हम मास मेजर करते हैं उसको भी एक लिमिट है, तो वो हम चलो माइक्रोग्राम तक मेजर कर सकते हैं। व्हाट अबाउट लेस देन दैट? अगर उससे छोटा मास अगर आ जाए जो नैनोग्राम में है, उसको कैसे मेजर करेंगे? या जिसका मास, ऐसा पार्टिकल जिसका मास 10⁻⁻15 के रेंज में है, किलोग्राम के रेंज में है, या उससे भी आगे जाके जैसे इसी पार्टिकल का मास अगर 10⁻30 किलोग्राम के रेंज में है, उसको कैसे मेजर करेंगे? दैट इज नॉट पॉसिबल बाय द डायरेक्ट मेथड, बट वी विल हैव टू सम डिवाइस सम अनदर अल्टरनेटिव मेथड्स in order to find out the mass of such small particles. ठीक है, which are like electron, proton, neutron, atoms, molecules और and so on. Okay, so इन सब का मास मेजर करने के लिए हमको अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू फाइंड आउट द बिगर मासेस जस्ट लाइक अर्थ, सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स एज वेल। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेंसिटी का जो कंसेप्ट है वो मोस्टली यूज करते हैं। डेंसिटी, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि डेंसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। करेक्ट है, द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम इज एक्चुअली कॉल्ड एज द डेंसिटी। करेक्ट है, सो इफ वी यूज दिस हियर देन अभी ये तुमको पता है ऑलरेडी कि डेंसिटी इज इक्वल टू, अभी अगर सपोज अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का डेंसिटी निकालने के लिए क्या मास और वॉल्यूम, अर्थ का मास और वॉल्यूम निकालना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, अर्थ का जरूरी नहीं है। अगर डेंसिटी हमने समझो ये अर्थ है, ठीक है, इसका टोटल मास तो हमको पता नहीं है कितना है, ठीक है, लेकिन एक जो पत्थर है इसका एक छोटा टुकड़ा हमने अगर ले लिया तो इस टुकड़े का तो हम मास मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। करेक्ट है, तो एक छोटा टुकड़ा हमने कंसिडर किया अर्थ का, उसका हमने डेंसिटी मेजर किया by just finding out its mass and its volume. So we can just say that this density of that small part of the earth can be found out to be simply equal to mass upon volume. ठीक है, तो इससे हमको इस छोटे टुकड़े का जो डेंसिटी है वो तो मिल जाएगा, लेकिन ये सोचो कि the whole earth is also made up of the same material which this
स्मॉल स्टोन इज मेड अप ऑफ एक्चुअली। तो अर्थ भी उसी मटेरियल से बना हुआ है जिससे ये टुकड़ा बना हुआ है। ठीक है, अगर एक टुकड़े का भी अगर हमको डेंसिटी मिल जाता है तो इसका मतलब हमको पूरे अर्थ का डेंसिटी मिल गया। ठीक है, बिकॉज अर्थ इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल दैट इज ऑफ स्टोन एंड जस्ट सैंड। ठीक है नहीं, अर्थ किससे बना हुआ है? मिट्टी और पत्थर से ही बना हुआ है। ठीक है नहीं, मिट्टी पत्थर से। तो अगर हम एक बार पत्थर या मिट्टी का अगर डेंसिटी निकाल लेते हैं, एवरेज डेंसिटी अगर निकाल लेते हैं, तो वी कैन कंसिडर इट टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट फॉर द होल अर्थ। एंड इन दैट केस वंस वी गेट द डेंसिटी ऑफ अर्थ, मतलब एक बार अगर हमको इस टुकड़े का अगर डेंसिटी मिल जाता है तो इसका मतलब अर्थ का ही डेंसिटी मिल जाता है। तो उसके बाद हम ये वॉल्यूम जो है वो इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट विल बी मास ऑफ अर्थ विल एक्चुअली बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ अर्थ एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। करेक्ट है? सो इन दिस वे, एंड वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी फाउंड आउट इजिली जस्ट बिकॉज अर्थ इज अ स्फीयर। करेक्ट है? तो स्फीयर जो होता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है। याद है स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? What is the formula for volume of a sphere? It is 4/3 pi r cube. That means in order to find out the volume of a sphere, means earth, we will have to find out the radius of this earth. Correct hai? And radius of earth is already known, that is 6400 kilometers. So once we get this radius and plug it here, we can just put it here and get the volume of this whole earth. पूरे earth का volume हमको इस तरह से मिल सकता है आराम से। Once we get the volume of earth, we can just put it here and just multiply it by the density of earth and get the total mass of the earth as it is in this way. Getting how we have measured the mass of earth? कैसे हमने अर्थ का मास मेजर किया? एक टुकड़े, छोटे टुकड़े का डेंसिटी मेजर करने का। ठीक है, और वही पूरे अर्थ का भी डेंसिटी रहने वाला है। So if we just multiply the density of earth by its volume, which volume can be found out by using this formula 4/3 into pi r cube, where r is already known, and in that case we can just find out the volume of the earth as a whole and put it here and multiply it by density which is already found out by sample, and we can just multiply them and get the total mass of the earth in this way. Okay, तो इस तरह से अर्थ का जो मास है it can be found out by using the concept of density, which happens to be actually 6 into 10⁻²4 kilogram. Okay, remember. But how will you get the mass of sun and other planets? ठीक है, तो उसके लिए चलो planets का जो मास है तो वो भी उनका रेडियस अगर मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली हमको ये मिल जाएगा। एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था, तो वो पैरेलैक्स मेथड यूज करके किसी भी मून का या किसी भी प्लैनेट का डायमीटर हम निकाल सकते हैं आराम से। वंस वी गेट द डायमीटर वी कैन जस्ट गेट द रेडियस आल्सो, एंड वंस वी गेट द रेडियस we can get the volume, and once we get the volume we can just multiply it by the density. Obviously all the planets are also made up of the same material, that is the earth is made up of. जिस मटेरियल से अर्थ बना हुआ है उसी मटेरियल से बाकी सारे प्लैनेट भी बने हुए हैं, इसलिए we can just take the density of earth to be same as the density of all other planets and just multiply them by the volume of those planets and get the mass of those planets easily in this way. So other planets का भी मास जो है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, using the concept of density. But the mass of any star or especially sun cannot be found out by using this method, because the density of sun is not going to be the same as the density of earth, because sun जो है, sun का मटेरियल अलग है, that is टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से उसका स्टेट अलग है। सन के अंदर जो सभी मटेरियल है वो गैशियस फॉर्म में है, और गैशियस फॉर्म में होने की वजह से उसका जो डेंसिटी है तो वो थोड़ा अलग मिलता है, और डेंसिटी अलग होने की वजह से हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते और ना ही सन का डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए वहां पे सन का जो मास है तो वो निकालने के लिए एक इनडायरेक्ट टेक्निक यूज किया जाता है, दैट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट डज इट टेल्स अस? सी, Newton's law of gravitation. It tells us simply that the force of attraction between any two planets or any two bodies is always g into m1 m2 upon r square, where m1 and m2 are the masses of those two bodies and r is actually the distance between these two bodies, where g can be found out. तो g का जो वैल्यू है, it is called as universal gravitational constant,
it is going to be 6.67 into 10 raised to minus 11, ओके SI यूनिट्स के अंदर, जिसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. So this is the value of G, which is already estimated here. Once we get the value of G and suppose Earth और Sun, ये suppose Sun है यहाँ पे और यहाँ पे Earth है, ठीक है. So this is the Earth and this is the Sun. तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है तो वो तो हमने ऑलरेडी डिस्टेंस निकाल के रखा है. It is going to be 1.5 into 10 raised to 11 मीटर, वो हमको ऑलरेडी पता है. और ये डिस्टेंस यूज करके और जी का वैल्यू यूज करके, और जबकि हमको अर्थ का मास ऑलरेडी पता है, ठीक है, वी नो द मास ऑफ अर्थ ऑलरेडी एंड वी कैन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ, and using this time period we can find out the centripetal acceleration of the earth, and using this centripetal acceleration we can also find out the centripetal force, which is going to be the force acting on the earth due to sun. So force भी मिल गया, mass of earth भी पता है हमको, g भी पता है, r भी पता है, फिर बाकी क्या रहा, सन का मास हमको पता नहीं है. तो सन का मास जो है वो बाकी सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे, तो इस इक्वेशन को पूरी तरह से रीअरेंज करके हम ये m2 निकाल सकते हैं. दैट इज द मास ऑफ सन इन दिस केस हियर, which is going to be found out by using the Newton's law of gravitation, remember. Okay, so in this way the mass of other stars can be found out using the Newton's law of gravitation in this way. Okay, so this is the technique to find out the mass of stars or other planets in this way here. Yes, okay, so ये समझ में आया ठीक से सबको, how to find out the mass of earth and stars and giant objects like this. तो जो बड़े बड़े masses होते हैं तो उनका वो निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमको एक तो डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, डेंसिटी का, या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो इन दोनों टेक्निक यूज करके, दोनों में से कोई भी एक टेक्निक यूज करके हम किसी भी चीज का मास आराम से निकाल सकते हैं. ठीक है, ये बात याद रखो. एंड फाइनली वी कैन जस्ट टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टाइम. ओके, मेजरमेंट ऑफ टाइम. अभी आप बोलेंगे टाइम कैसे मेजर करेंगे? टाइम मेजर करने के लिए तो हमारे पास घड़ी है. अच्छा चलो ठीक है, हम ऐसा करेंगे, टाइम का जो मेजरमेंट है वो कल के लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, बेटर होगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी 4:48 हो रहे हैं और 5 बजे तुम्हारा दूसरा लेक्चर भी है नेक्स्ट वाला. सो लेट अस कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो.